अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातों को हम कवर करेंगे। दोस्तों, हज 2026 के लिए आखिरी मौका है, मीन्स फाइनल चांस है। जैसे कि हज कमेटी ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 ये डेडलाइन है पेमेंट की। अगर आप इस वक्त पेमेंट नहीं भरते तो आपकी सीट्स कैंसिल हो जाएंगी, सीधा डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, बस 4 दिन बचे हुए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द अपना पेमेंट भरें। साथ ही साथ ये भी पता चले कि इस वीडियो में और कुछ बातों को हम कवर करेंगे। जो सर्कुलर नंबर 17 में बताए कौन लोग इस वक्त हज पर नहीं जा सकते, और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि पेमेंट थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग आपको अपडेट देंगे। आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये बातों को पहुँचाएँ, क्योंकि पेमेंट अगर किसी को मालूम नहीं है पेमेंट की डेट तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कई सारी साथियों की तरफ से दोस्तों सवाल आ रहे हैं कि हमने पेमेंट इस वक्त पार्शियल भरा है, हमने पूरा पेमेंट नहीं भरा है। तो दोस्तों, जितना हज कमेटी ने तो ये फाइनली कह दिया है कि आपको पेमेंट पूरा भरना है। जिनका पेमेंट पूरा होगा उन्हीं को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना उनकी सीट कैंसिल की जाएंगी। जैसे एक साथी का सवाल था कि उनने 3 लोगों के पैसे भरे, एक के पैसे अब तक आने बाकी है। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो जो चौथे पर्सन है उनने अपना एटलीस्ट पार्शियल पेमेंट पूरा भर दे और हज कमेटी को मेल करे और उन तक रिक्वेस्ट करे कि वो जल्द से जल्द अपना पेमेंट भर देंगे। वरना हज कमेटी ने तो ये डेडलाइन दी है कि आपको पूरा पेमेंट 31 अक्टूबर तक ये जमा कराना ही है हर हाल में, और 5 नवंबर तक आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट लेट भी आप 2-4 दिन लेट भी भर दे तो कोई मसला नहीं आ सकता, लेकिन आपको पेमेंट हर हाल में जमा कराना है। साथ ही साथ दोस्तों ये बताते चले कि आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइड डॉक्टर मतलब गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उनके पास से ही आपको कराना है। कई सारी साथियों के सवाल आ रहे हैं कि हम बड़े हॉस्पिटल से या एमडी डॉक्टर का हम सर्टिफिकेट लेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहीं से आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में कई सारे साथियों के सवाल आ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऊपर से हम लोग का लास्ट एक पूरा डिटेल वीडियो है, किस तरीके से आपको हज कमेटी के वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, और वहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बस उसमें 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको HAF का फॉर्म डाउनलोड करना है। HAF के फॉर्म में 3 पेजेस होते हैं। सबसे पहला उसके अंदर आपका डिटेल होगा, सेकेंड पेज उसमें आपका डिक्लेरेशन होगा, और तीसरा पेज होगा ये आपका पासपोर्ट का डिक्लेरेशन होगा। ये तीनों पेज को आपको साइन करना है। सबसे पहले प्रिंट निकालनी है, उसे साइन करना है और आपको तीनों पेज को अपलोड करना है। और उसके बाद आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कराना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में एक पहला पेज आपका खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन है, और सेकंड जो आप सर्टिफाइड गवर्नमेंट डॉक्टर से लेंगे वो आपको अपलोड कराना है, और अदर ऑप्शन में आपको अपनी पेमेंट स्लिप है वो जमा करानी है। और कई सारे साथियों की तरफ से ये भी सवाल आता आ रहा है कि हमने जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 1,25,000 का, उसे भी हज कमेटी में मेल करना है क्या, देना है क्या? तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप वो अपनी रिसिप्ट संभाल के रखें। लेकिन जब भी आप पेमेंट भरें तो हज कमेटी की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर जाकर लॉगिन करें या फिर अपना कवर नंबर डालकर चेक करें, स्टेटस चेक करें कि आपके पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए। इन सारी बातों को आप ज़रूर नोट करें। दोस्तों, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग कई ज़्यादा परेशान हैं कि कोरोना वायरस के टीके, जैसे कि कई सारे बता रहे हैं कि हम लोग फ़ॉरेन में थे, उस वक्त हमने कोई अलग टीका लिया था। इसके बारे में पूरी डिटेल मालूमात इंशाल्लाह हज कमेटी जाने के पहले ज़रूर देंगी, तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे साथियों के तरफ से सवालात आ रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, क्या हमने ये कंपलसरी है कि ये चेक किया जाएगा क्या? तो इस बारे में ज़्यादा आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस बारे में जो कुछ भी अपडेट आएंगे इंशाल्लाह हज कमेटी डिटेल में आपको देंगी। लेकिन किन लोगों को हज कमेटी जो सऊदी हुकूमत अलाउ नहीं करेंगी, जैसे फुल्ली जो सीरियस कंडीशन में उन्हें इस वक्त हज पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कैंसर पेशेंट है, जो कीमोथेरेपी के पेशेंट है, जो सीरियस कंडीशन में, उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन 6 मंथ प्लस, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 7 मंथ के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। यानी आखिरी 3 महीने प्रेगनेंसी के अगर होंगे तो वो आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। इन बातों का आप ध्यान में रखें। और अगर कोई हार्ट पेशेंट है, सीरियस कंडीशन में है, तो उन्हें भी अलाउ नहीं किया जाएगा। या कोई लंग्स के पेशेंट है जिन्हें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन के सिलेंडर उनके साथ में कैरी करने होते हैं, तो वो उन्हें भी हज पे अलाउड नहीं किया जाएगा। और किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, इन्हें भी हज पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको सर्कुलर नंबर 17 जो आया उसके बारे में, उसमें जो मालूमात है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
कई सारे साथियों की तरफ से ये सवालात किए जा रहे हैं कि वो लोग महरम का फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उनका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, तो उन्हें कोई भी इशू आ रहा है। तो हम इस वीडियो के ज़रिए से हज कमेटी पे से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई सारे साथियों के उनने अपने फॉर्म डिलीट किए थे, वाइफ का स्टार्ट में फॉर्म भरे थे लेकिन उनने फॉर्म कवर नंबर जनरेट होने के पहले ही डिलीट किया गया था। हम हज कमेटी से खुसूसी रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि आप लोगों की कॉल उठाएं और उन्हें डिटेल में बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो अपने महरम के फॉर्म भर रहे हैं, किसी का कवर आईडी जनरेट हुआ है लेकिन दोबारा लॉगिन होने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, किसी का तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है पासपोर्ट नंबर, तो वो भी डिलीट कराना है सिस्टम के ज़रिए से। तो हज कमेटी से भी रिक्वेस्ट है कि वो हाजियों के तमाम कॉलों को अटेंड करके उन्हें थोड़ा उसमें हेल्प करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज कमेटी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर ही रही है हर बातों में। हम साथ ही साथ ये भी बताते चले कि थर्ड वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह ये नवंबर के सेकेंड वीक तक आने की पूरी उम्मीद है। थर्ड वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह ये कई सारे साथी पूछ रहे हैं, जैसे कई लोगों के सवाल थे कि दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा कम लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। हम हर बार ये बताते जा रहे हैं कि ये वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस होता है ये कैंसिलेशन के ऊपर होता है कि जितने ज़्यादा कैंसिलेशन होंगे उतने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट बढ़ेंगे। दोस्तों इस वक्त जो 31 अक्टूबर तक पेमेंट नहीं भरेंगे तो इनके सीट्स ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे और ये वेटिंग लिस्ट वालों को इनका नंबर मिलेगा। और साथियों पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह थर्ड वेटिंग लिस्ट से नवंबर के सेकेंड वीक तक इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो जिन्होंने भी पेमेंट नहीं भरा है, 31 अक्टूबर ये डेडलाइन है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना पेमेंट भरे। अगर वो पेमेंट नहीं भरते तो उनकी ये सीट्स कैंसिल हो जाएंगी और ये वेटिंग लिस्ट वालों को शिफ्ट हो जाती है। यही मेथड होता है वेटिंग लिस्ट का कि जितने कैंसिलेशन होंगे उतने ज़्यादा सीट्स ये वेटिंग लिस्ट में ट्रांसफ़र होंगे। और वेटिंग लिस्ट वाले जो भी है, कई सारे साथियों की तरफ से ये भी सवालत किए जा रहे हैं कि दिल्ली का कितना वेटिंग क्लियर होगा, महाराष्ट्र कितना क्लियर होगा। इस बारे में आपको कोई भी आदमी परफेक्टली नहीं बता पाएगा कि जब तक ये कैंसिलेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक ये वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं बता दी जा सकती। हम कई सारे वीडियोस में देखते, कई सारे मैसेज में देखते, कोई बता रहा है कि महाराष्ट्र 15,000 क्लियर होंगी, 13,000 क्लियर होंगी, एक ने तो कह दिया था 12,471 क्लियर होंगी। इसमें ये सारी बातें गलत है। जितने कैंसिलेशन उतने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट ये क्लियर होते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो कुछ भी इंशाल्लाह मालूमात आएंगी इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आपको हेल्दी रहना, फिट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हज ये काफ़ी मुशक्क़त वाला सफ़र होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चलना होता है। हज कमेटी तो रोज़ाना आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अभी से चलना ज़्यादा से ज़्यादा चालू करें। हज के जो अय्याम होते हैं जिसके अंदर तकरीबन एक एक दिन में 20-25 किलोमीटर हाजी को चलना पड़ता है और जो हज के 5 दिनों में तकरीबन हाजी 70-80 किलोमीटर तक लोग चलते हैं। तो इसीलिए आप अपनी पूरी सेहत का ख्याल रखें। अगर हज कमेटी के जो 17 नंबर सर्कुलर में अगर आप फ़िटनेस में अगर पास नहीं हुए तो आपके जाने में भी तकलीफ़ आ सकती है। इसीलिए आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो कुछ भी मालूमात आएंगी वो वीडियोस के ज़रिए से हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। और यही बात कि 31 दिसंबर ये लास्ट डेट है, पेमेंट में आप डिले ना करें। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी कुछ अमाउंट बाकी रही है तो आप हज कमेटी को मेल करें कि हमारी फ़ला अमाउंट ये बाकी रह चुकी है। हमने तकरीबन जैसे 5 लाख का पेमेंट था, हमने 4 लाख भरे और तो उसमें आप हज कमेटी को इन्फॉर्म करें, उन्हें मालूमात दें और जल्द से जल्द वो पेमेंट आप अपना पूरा करें। इंशाल्लाह जो कुछ अपडेट रहेंगी अगले वीडियो में हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।